जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पुर्तगाल का जो जॉब सीकर वीज़ा है वो कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म से लेके जॉब कौन सी अवेलेबल हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे वीज़ा अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है, क्या कॉस्ट है और उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। वो लोग भी जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, वो कैसे पुर्तगाल में जो जॉब सीकर वीज़ा है उसके लिए आ सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान है। आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने सारी चीज़ें जो है वो फिल आउट करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहली दफ़ा है मेरे चैनल पे, मेरे इस चैनल पे आपको यूरोप में, इसके अलावा यूके में स्टडी और वर्क के हवाले से बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो मिलने वाली हैं, ठीक है। जिनके पास स्किल्स नहीं हैं या जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं, वो भी इस वीडियो कैटेगरी, इस जॉब के लिए जो है वो अवेलेबल है। और उनको ने कैसे अप्लाई करना है, एक एक चीज़ मैंने हर चीज़ को कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने फिल आउट किया, आपके सामने इसको करके दिखाया है, ठीक है। तो वीडियो का कोई पार्ट स्किप करने वाला नहीं, आपके फ़ायदे के लिए इसको मैंने यहाँ पे कर लिया है। इसको आप देखेंगे तो आप भी इस तरह अप्लाई कर सकते हैं और आप भी बाहर आने के जो है वो चांस ले सकते हैं, ठीक है। देखें, मैं बार बार कहता हूँ, ट्राई नहीं करेंगे तो फिर वहीं पे वहीं के रहेंगे। देखें, जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से नई अपडेट्स ये हैं कि 2023 में जर्मनी में, ठीक है, इसके अलावा स्पेन में और जो पुर्तगाल ने ऐसे वीज़े खोल दिए हैं क्योंकि आफ्टर कोविड यहाँ पे इनको लेबर की जो है वो शॉर्टेज हो चुकी है। लेबर में आपके बहुत सारे जो स्किल्ड वर्कर हैं, नॉन स्किल्ड वर्कर में आपके सारी कैटेगरी है जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं लेकिन वो काम कर सकते हैं, तो इनको ऐसे ही आवाम की ज़रूरत है। तो इस आवाम को फिलअप करने के लिए इन्होंने जॉब सीकर वीज़ा की ऑप्शन जो है वो ओपन कर दी हैं। तो ये कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, बगैर आप जो है वो, ये एजेंट भी आपको यही वीज़े जो है वो अप्लाई करके देते हैं और फिर आपसे लाखों रुपए हथिया लेते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप खुद अप्लाई करें, इस प्रोसेस को देखें। इसमें कोई इतनी बहुत बड़ी कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है कि आप नहीं इसको कर सकते। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं आपको इसको करके दिखाने वाला हूँ, तो साथ साथ में आपको ये सारी समझ लग जाएगी कि कैसे आप जो है वो पुर्तगाल का वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 90 यूरो में। 90 यूरो में देख लें, अगर आप ये अप्लाई करते हैं और आपका वीज़ा आ जाता है, और किस किस के ज़्यादा वीज़े के चांसेस हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, आपका ही फ़ायदा है, काम की बातें मिलेंगी, कोई फालतू। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। देखें, पुर्तगाल का सबसे पहले जॉब सीकर वीज़ा है क्या। वीज़ा ये है कि आपको जॉब यहाँ पे नहीं भी अवेलेबल, सीकिंग का मतलब कि आपने यहाँ पे आके ढूंढनी है, तो उसके लिए आपको 120 दिन का वीज़ा, शेंजन वीज़ा जो है वो यूरोप का मिलता है, जिसमें आप पुर्तगाल आ सकते हैं, यहाँ पे आके जॉब ढूंढ सकते हैं। और जॉब ढूंढने के बाद मैं आपको बताऊँ कि ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यूरोप में सबसे ज़्यादा जो जल्दी रेजिडेंसी इस टाइम पे मिल रही है वो पुर्तगाल की है। जो लोग यूरोप में रह रहे हैं वो भी यहाँ पे ईज़िली आ सकते हैं, और जो यूरोप से बाहर हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, वो इस वीज़े के लिए यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो वीडियो को मैंने आपकी आसानी के लिए इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट उस वेबसाइट पे लेके जाने वाला हूँ जो इनकी इमिग्रेशन की है, जिस पे इस जॉब सीकर वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएँ, यहाँ पे लिखें पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़ा, ठीक है, जॉब सीकर वीज़ा ये लिखें, ये पहली ही वेबसाइट आ जाती है विस्टॉस। इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, ठीक है। पहला वीज़े की ये वेबसाइट जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। यहाँ पे ये देखें, ये साइन आ रहा है, ठीक है। अब जॉब सीकर वीज़ा जो है ये आपको क्या एलिजिबल करता है कि आप जॉब्स को, ये देखें, पर्पज़ ऑफ लुकिंग जॉब्स, ठीक है। तो आप जो भी कोई जॉब की एक्टिविटी, वहाँ पे जाके आप जॉब ढूंढ सकते हैं, और ये तब तक जो है वो अनटिल द वीज़ा एक्सपायर्स, जब तक आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं होता, 120 दिन का मिलता है, और यहाँ आपको रेजिडेंस परमिट नहीं मिलता, तब तक आप इस वीज़े पे वहाँ पे रह सकते हैं। दिस वीज़ा इज़ ग्रांटेड फॉर 120 डेज़, रिन्यूएबल फॉर अनदर 60 डेज़। 60 दिन का और मज़ीद आपको वीज़ा मिल सकता है। पहले ये वीज़ा आपको 120 दिन का मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या रिक्वायर्ड हैं, तो पहले हम इसकी एक जनरल जो है वो डॉक्यूमेंट्स में आपको बता देता हूँ। जनरल जो डॉक्यूमेंट में है, नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फिल्ड एंड डुली साइंड बाय द एप्लीकेंट। कैसे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ये भी आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपका पासपोर्ट चाहिए और अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो 3 माह से ज़्यादा जो है वो जिसके ऊपर जो वो एक्सपायर ना हो, ठीक है। और आपका कम से कम उसकी वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ्स हो।
2 फोटोज़, इवन पासपोर्ट टाइप, रीसेंट इन गुड कंडीशंस। तो आपकी रीसेंट जो है वो यूरोपियन पासपोर्ट साइज़ जो है वो पिक्चर होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो चौथे नंबर पे आ जाता है प्रूफ ऑफ रेगुलर सिचुएशन इन केस ऑफ रेजिडेंस इन ए कंट्री अदर दैन दी कंट्री ऑफ करंट नेशनलिटी। अगर आपके पास जो है वो पाकिस्तान की नेशनलिटी है या आपके पास कोई और नेशनलिटी है, किसी और कंट्री में आप रह रहे हैं, तो उसमें आपके पास उसकी प्रॉपर जो है वो वहाँ का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो लोग दुबई में, सऊदीया में काम कर रहे हैं, तो उनके पास उसकी जो उनका कामा है या जो उनका वर्क परमिट है, उसकी जो है वो वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जो अदर कंट्री, मलेशिया वगैरह में जो शेंजन जोन से बाहर हैं, तो उनके पास उसकी जो है वो लीगल स्टे की रीज़न होनी चाहिए, वो आपने यहाँ पे लगानी। ये नहीं है कि वो आपका एक्सपायर हो रहा है और उसके बाद आप यहाँ पे इसको लगा रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि रिक्वेस्ट फॉर क्रिमिनल रिकॉर्ड इंक्वायरी बाय द इमिग्रेशन एंड बॉर्डर सर्विसेज सेफ। तो अब ये हो सकता है कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड या आपका जो पुलिस सर्टिफिकेट है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये आपको अपनी कंट्री से जो है वो लेना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप नेपाल से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, तो आपको अपने कंट्री की वो स्पेसिफिक पुलिस जो है वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है आपकी वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ये शेंजन कंट्रीज़ की एक पूरी लिस्ट है, इसमें कंपनीज़ हैं ऐसी जो शेंजन जोन की ट्रैवल इंश्योरेंस करती हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी 30,000 यूरो की उसकी कवरेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपने सिर्फ जो पैनल पे हैं, शेंजन जोन के पैनल पे जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उनकी आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है। ठीक है, कितनी देर की लेनी है? 3 मंथ्स की, क्योंकि आपका जॉब सीकर वीज़ा जो है वो 3 मंथ्स का लग रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है, राउंड ट्रिप फ़्लाइट रिजर्वेशन शोइंग डेट ऑफ डिपार्चर एंड डेट ऑफ रिटर्न। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने 2 वे टिकट उसकी रिज़र्व करवानी है। ये आप किसी भी एजेंट से, जो ये एजेंट्स बैठे हैं, उनसे आप इसको करवा सकते हैं। और इसको आपकी 2 वे 3 मंथ्स का वीज़ा है, तो जो डिपार्टेड आपकी डेट है उसे एस्टिमेट जो है वो 3 मंथ की बाद की आप डेट रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट द सम ऑफ 3 ग्रांटेड मंथली मिनिमम सैलरी। अब यहाँ पे एक आपके पास थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। आप भूखे नंगे तो है नहीं कि आप वहाँ पे आके वो आपको खाना भी देंगे, आपने वहाँ पे सड़कों पे मांगना है। तो आपके पास जो उनकी मंथली मिनिमम इनकम है पुर्तगाल में, देखें ये 705 यूरो पर मंथ है, तो ये आपके पास एटलीस्ट इसका जो है वो 3 गुना, मैं इसको 3 गुना नहीं, मैं इसको 5 गुना कह रहा हूँ कि आपके पास कम से कम इतनी की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो 8 से 10 लाख की बन जाती है। अब जो लोग बैंक स्टेटमेंट नहीं मैनेज कर सकते, तो उसके लिए ये है कि आप किसी पुर्तगीज़ सिटीज़न या वहाँ पे आपका कोई दोस्त है, कोई आपका जानने वाला है, कोई रिश्तेदार है। वैसे तो रिश्तेदार कभी काम नहीं आए, लेकिन हो सकता है कोई आपका सगा रिश्तेदार हो या दोस्त अच्छा हो, दोस्त काम आ जाते हैं, और उसके पास वहाँ की रेजिडेंसी हो या वहाँ का वो सिटीज़न हो, तो वो फिर आपको एक जो है वो प्रूफ ऑफ स्पॉन्सरशिप लेटर, जो यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ, जिसको वो फिलअप करेगा, तो वो आपके लिए वो फिलअप करेगा कि मैं इसके जो ख़र्चे हैं, इसको रिहाइश या इसका खाना जो है वो मेरे ज़िम्मे है। ठीक है, तो वो आपको वो स्पॉन्सरशिप लेटर प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा डिक्लेरेशन विद इंडिकेशन ऑफ द कंडीशन फॉर द एस्टिमेटेड स्टे। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो मांग सकते हैं। वो ये हो सकता है कि आपका कवर लेटर, आपका अगर थोड़े से आप पढ़े लिखे हैं तो आपको डेफिनेटली ये बताना पड़ेगा कि किस वजह से वहाँ पे जा रहा हूँ। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपके सामने देखो करने वाला हूँ, ये इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, तो ये ऐसे ही आप लोग भी इसको कर सकते हैं। अब ये पहला नेशनल वीज़ा, तो गाइज़ आप लोगों ने भागना नहीं है इस चीज़ से, इस चीज़ को देखें, वीडियो देखते हैं तो इसको वैसे अमल भी किया करें। ये चीज़ देखने से पहले अभी आधी वीडियो देखी नहीं और कमेंट करना शुरू कर दिया, मैसेज करना शुरू कर दिया कि सर मुझे गाइड करें, भाई पहले इसको देख लो। ये आपके सामने इसका जो है वो रेजिडेंस एंड टेम्प्रेरी स्टे एप्लीकेशन फॉर नेशनल वीज़ा इन्होंने जो वहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे खुल गया। फील्ड 1 and 3 शैल बी फील्ड इन अकॉर्डेंस विद द डाटा इन द ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट क्या है, आपका पासपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपने अपने डाटा जो है फिल आउट करना है। आपका सरनेम जो आपका सेकंड नेम है, जैसे फॉर एग्जांपल मोहम्मद आमिर है तो आमिर मेरा सरनेम हो गया। ठीक है, सरनेम एट बर्थ, तो ये भी मेरा जो है वो आमिर हो गया। फिर फर्स्ट नेम अगर इसमें यहाँ पे मोहम्मद आपका है या कोई भी आपका फर्स्ट नेम है तो यहाँ पे वो आएगा। डेट ऑफ बर्थ है। अब देखें ये जो फॉर्म है ये PDF फॉर्म है, आप इसको जो है वो एडिट करने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि ऑनलाइन आप ऑनलाइन एडिट PDF लिखें
तो यहाँ पे ऑनलाइन एडिट PDF, ये आई लव PDF, ये बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाती है। तो यहाँ पे जाके आप इसको जो है वो फॉर्म को डाउनलोड करके सीधा उसमें इस ऑनलाइन यहाँ पे खोलेंगे तो उसमें ये वहीं पे आप इसको टाइप करके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं आता तो ये किसी से थोड़ा सा सीख लें। इसमें मैं जनरल सी इसकी डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, फिर ठीक है आपका मार्शल स्टेटस है, कोई भी आपने झूठ नहीं बोलना। अगर आप मैरिड हैं मैरिड लिखें, सिंगल हैं सिंगल लिखें, ठीक है। नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट कितने आपके पासपोर्ट है, जो उसका नंबर है पासपोर्ट नंबर है, ठीक है। डेट ऑफ इशू है, डेट ऑफ एक्सपायरी है। तो इस तरह इसमें सारी सी जो जनरल सी इन्फॉर्मेशन है वो आपने जिस चीज़ की समझ लग रही है वो उसको आप देख के और उसको जो है वो फिल आउट करें। जहाँ पे स्टार का खाना है वो आपने लाजमी फिल आउट करना, नेम एड्रेस और इनवाइटिंग कंपनी। तो यहाँ पे आप जो है वो लिख सकते हैं जो रेजिडेंस आप लिख रहे हैं या आपको कोई जानने वाला है उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग जो है वो कौन इसको कवर करेगा, आप इसको कहें कि एप्लीकेंट बाय हिमसेल्फ है, कैश है और इसके अलावा जो अदर मीन्स है। तो ये इसका टोटल नेशनल फॉर्म है। आपका टेलीफोन नंबर होना चाहिए, अकोमोडेशन भी आपने खुद करनी है, ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द कवर दी स्टे ये आपने खुद मैनेज करने हैं। तो इस तरह इस सारे फॉर्म को आपने फ़िल आउट करने के बाद इसको सेव कर लेना है। अब ये आपका का फॉर्म फिल हो गया जिसके ऊपर आपके साइन भी हो गया। अब इसके अलावा जो है वो आपका डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कि आपका ऐसा कौन सी आप ऐसी जॉब लेना चाह रहे हैं जिसके लिए आप यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करें। कुछ तो आपके माइंड में होगा ना, ये तो नहीं ना कि बस वीज़ा आ गया सामने और मैंने, आपकी कोई स्किल्स होंगी, कोई वेल्डर होगा, कोई मेज़न होगा, कोई इलेक्ट्रिशियन होगा, किसी को मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होगा, कोई टूरिज़्म का एक्सपीरियंस होगा। तो ये सारे इन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं। अब कैसे हैं वो भी आपके सामने खोल के करने वाला हूँ। इसमें भी कोई बहुत बड़ी आपके सामने साइंस नहीं आएगी। ये देखें यहाँ पे ये फॉर्म उसके बाद खुल गया। इंग्लिश को सिलेक्ट करें, आपको इंग्लिश आती है, होपफुली आती होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी मैं आपके सामने ही फिल करने वाला हूँ। तो गाइज़ हर चीज़ आपके सामने मैंने खोल के रख दी है, खुली किताब की तरह है। इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे तो आगे जा सकते हैं। खुद पढ़े लिखे नहीं है, घर में कोई तो पढ़ा लिखा होगा जिससे आप करवा सकते हैं। और जैसे मैं बोल रहा हूँ इस पर भी आप लोगों को मुझे 100 दफ़ा धन्यवाद देना चाहिए। फ़र्स्ट नेम क्या है, आपका सर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, एमिशन डेट के जो है वो आपका कब आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, वैलिडिटी डेट है, नेशनैलिटी है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस है, ईमेल एड्रेस लाजमी दें जिस पे ईमेल आनी है आपको सब की तरफ से, ठीक है। अगर आपने कुछ पढ़े हैं तो उसका भी यहाँ पे आंसर दें कि अप टू 4 ईयर ऑफ स्कूलिंग नहीं पढ़े हुए या यूनिवर्सिटी एजुकेशन है। बेहतर है कि जो पढ़े लिखे हैं वो इसको अप्लाई करें या जिनके पास कोई स्किल है। एरियाज़ इन विच यू हैव वर्कड, कि आपके पास कौन सा एरिया, देखें इसमें आपका आर्किटेक्चर है, बायोलॉजिस्ट हैं, नर्सेज हैं, जनरल डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं। फिर इसके अलावा इसमें आपके कॉल सेंटर्स हैं, शेफ़्स हैं, क्लर्क्स हैं, होटल रिसेप्शनिस्ट हैं, वेटर्स हैं, नाइबी हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं। कोई इन्होंने एरिया छोड़ा नहीं है जिसकी यहाँ पे जॉब्स ना हों। इलेक्ट्रिसिटी हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, गारमेंट्स हैं, दर्जी भी आ गए, मशीनरी वाले आ गए, वेयर हाउसेस वाले आ गए, ड्राइवर्स आ गए, कार ड्राइवर आ गए, बस ड्राइवर आ गए। मेरा नहीं ख्याल सिर्फ एक मांगने वाला उन्होंने छोड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर्स में आ जाएगा जो शहरों पे खड़ा होकर मांगता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो जॉब्स आ गई जो आप ढूंढ रहे हैं भाई, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, वो लाजमी स्किल्स वाले बंदे इस वीज़े को अप्लाई करें, बड़े अच्छे चांसेस हैं। फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं और इसके अलावा कितने ईयर का आपका एक्सपीरियंस है, ज़ुबान कौन सी आती है, इंग्लिश को थोड़ा सा ज़रूर टच करें। इसके अलावा अदर में हिंदी उर्दू ये चीज़ें लिख दें, ठीक है। आपसे लैंग्वेज किस में कॉन्टैक्ट किया जाए तो आप भी यहाँ पे इसको इंग्लिश लाजमी लिखें। घर कोई ईमेल आती है किसी को पढ़ा दें और ये सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको सबमिट करवाना है। तो यहाँ तक हो गया कि वीज़े के लिए कैसे आपने जाना है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब इसमें आपकी जो है पाकिस्तान से इसको वीज़ा कैसे करना है, तो पाकिस्तान में जो है वो VFS के थ्रू इसका जो है वो वीज़ा अप्लाई होता है। इसका पुर्तगाल की एम्बेसी का, ठीक है, VFS या गैरीज़ वाले इसको डील करते हैं। आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट भी बुक करनी है आपने पुर्तगाल, तो आपने कैसे वीज़ा यहाँ पे कौन सा वीज़ा है आपका, ठीक है। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वीज़ा टाइप्स में यहाँ पे जॉब सीकिंग वीज़ा, इसको नीचे जाके सिलेक्ट कर लेंगे आप, जॉब सीकर वीज़ा। तो वैसे भी ये जब आप वो फॉर्म अपना फ़िल कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें, तो आप इनके ऑफ़िस के बाहर चले जाएं, वहाँ पे लोग बैठे हैं, वो आपको सारा कुछ बता देंगे। सिर्फ 90 यूरो, ये देखें पाकिस्तानी से 21,780 रुपये इसकी फ़ीस बनती है। ये ख़ुद ये रिस्क लेंगे, इतनी फ़ीस भरेंगे तो आपका वीज़ा लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसको हर फॉर्म आपका पूरा कम्प्लीटली फ़िल हो तो आपको ज़रूर इसका रिप्लाई आएगा। और ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है जो बिल्कुल भी
इस चीज़ के बारे में नहीं जानते और वो इसको करना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन ये आप लोगों के लिए, आप लोगों के फ़ायदे के लिए। थैंक यू सो मच।